IRPM ऑनर्स के पार्ट थर्ड का एग्ज़ामिनेशंस जो है पेपर सिक्स्थ का हो चुका है और आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है IRPM ऑनर्स के पेपर सिक्स्थ में कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग आप सभी के एग्ज़ामिनेशंस में आए थे और जो क्वेश्चन पेपर में आपका जो ऑब्जेक्टिव आया था उसका क्या सटीक आंसर होगा, इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से प्रश्न थे जो कि मैंने सजेशन के रूप में आप सभी को दिया था और आपके एग्ज़ामिनेशंस में आया भी था। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों की, जो कि आप सभी के एग्ज़ामिनेशंस में हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग आया था। वो था पहला, जाति व्यवस्था के प्रमुख कार्यों की विवेचना। दूसरा जो मैच किया हुआ प्रश्न था वो है निर्धनता के कारणों की व्याख्या। तीसरा सजेस्टेड और मैच किया हुआ प्रश्न था अपराध के मुख्य कारणों को लिखें। चौथा जो था वो बाल अपराध क्या है, भारत में बाल अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की संक्षिप्त विवरण। तो ये चार प्रश्न हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग आप सभी के एग्जामिनेशंस में आए थे। अब बात कर लेते हैं IRPM ऑनर्स के पार्ट थर्ड के पेपर सिक्स में 2023 के एग्जामिनेशंस में कौन कौन से प्रश्न आए थे सब्जेक्टिव के रूप में। तो आप सभी को अब दिख रहा होगा, पहला जो प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में सब्जेक्टिव के रूप में आया था वो जाति उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। दूसरा आया था जाति व्यवस्था के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तीसरा निर्धनता के कारणों की व्याख्या करें। चौथा था भिक्षावृत्ति के प्रकारों का वर्णन करें। पांचवा था वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के उपायों की विवेचना करें। छठा था अपराध के मुख्य कारणों को लिखें। सातवां था बाल अपराध क्या है, भारत में बाल अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। आठवां था बिहार में सामाजिक समस्या की सूची तैयार करें तथा इसकी उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करें। इसके अलावे आप सभी को 4 टिप्पणियां भी आई थी जिसके अंतर्गत रिमांड गृह, कॉल गर्ल्स, अस्पृश्यता तथा निर्धनता रेखा, ये 4 टिप्पणी भी आप सभी को सब्जेक्टिव के रूप में मिला था। अब बारी है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से आए थे और उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सटीक आंसर क्या होगा जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस में पार्ट थर्ड के पेपर सिक्स में पूछे गए थे। तो चलिए आप सभी को अब दिख रहा होगा कि पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा गया था आप सभी के एग्जामिनेशंस में वो था जाति व्यवस्था में समाज स्थायी खंडों में विभाजित हो जाता है। तो किसी भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज जो है वास्तविक रूप में जो है स्थायी खंडों में विभाजित हो जाता है और इसका प्रमाण हम लोग ऋग्वेद से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे 4 स्थायी वर्णों की व्यवस्था थी। पहला जो सर्वोच्च वर्ग था वो ब्राह्मण था, तत्पश्चात क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य तथा अंतिम में जो वर्ण था वो शूद्र था। इस प्रकार से जाति व्यवस्था में वर्ण जो है स्थायी वर्गों में या स्थायी खंडों में विभाजित हो जाता था। इसी वजह से इसका ए का आंसर हो जाएगा सत्य, ट्रू। ठीक है। बी नंबर प्रश्न की बात करें तो जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे के अनुकूल हैं, तो आप इसको आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को जानते हैं जातिवाद कभी भी प्रजातंत्र की स्थापना करने में मददगार सिद्ध नहीं होगा। ये हमेशा प्रतिकूल होता है प्रजातंत्र स्थापित करने के, अर्थात अगर कहीं पे जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना का आकलन और अनुमान करना तथा कल्पना करना भी असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप सभी को जानते हैं जब चुनाव का समय आता है तो विभिन्न दल जो है जाति के नाम पे अपना वोट जो है लेने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था जो है प्रजातंत्र को बढ़ावा नहीं देता, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है और जहाँ जाति व्यवस्था होती है वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना करना असंभव है। इसी वजह से बी का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ बोला है अनुकूल है, जबकि जाति व्यवस्था जो है हमेशा अर्थात जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते हैं। ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर प्रश्न है, बृहत जनसंख्या निर्धनता का एक कारण है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सभी ने इसका आंसर सटीक किया होगा और इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा तो निर्धनता होना एक आम बात हो जाएगा, क्योंकि सभी को तो रोजगार की प्राप्ति नहीं हो सकती, या सभी कोई जो है सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं पा सकते, अर्थात अपना भरण पोषण करने में असक्षम हो जाते हैं। इसी को जो है निर्धनता कहा जाता है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। डी नंबर प्रश्न है, G.H. मीज जाति के वर्ग सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थे। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसीलिए अगला प्रश्न देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स की मदद हो सके। प्रतिपादक रिजले महोदय तथा डॉक्टर मजुमदार, ये दोनों प्रतिपादक थे जिन्होंने जाति को व्यवसाय के आधार पर तथा वर्ग के आधार पर बांटा था। तो इस प्रकार से डी का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ई नंबर प्रश्न है, गरीबी अपराध का एक प्रमुख कारण है। तो जी हाँ, गरीबी अपराध का मुख्य कारण होता है, और गरीबी जो है आर्थिक कारण में आता है अपराध के। तो आप सभी को मैं बता दूं, अपराध के 4 मुख्य कारण होते हैं, जिसके अंतर्गत आर्थिक कारण, शारीरिक कारण, मानसिक कारण तथा पारिवारिक कारण आता है। और आर्थिक कारण के ही अंतर्गत गरीबी को शामिल किया गया है, जो अपराध का एक प्रमुख कारण होता है। इसीलिए ई का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। एफ नंबर प्रश्न है, भारत में खुले कारागार का प्रारंभ 1952 से 1953 में हुआ था। तो आप सभी कोई हिस्ट्री पढ़े ही होंगे, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसी समय 1905 ईस्वी में बम्बई, क्योंकि मुंबई का पहले नाम बम्बई था, तो बम्बई के ठाणे में एक सेंट्रल जेल की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में, जहाँ पे सर्वप्रथम खुले जेल की व्यवस्था की गई थी। खुले जेल का अर्थ होता है किसी कैदी को दिन भर के लिए काम के लिए छोड़ देना, और वो कैदी वापस रात में वापस आ जाता है जेल में, और इसकी कुछ आहर्ता होती है। सभी कैदियों को जो है खुले जेल में रखने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझे कि खुले कारागार का प्रारंभ 1905 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में हुआ था, और इसके अंतर्गत स्थापित होने वाला पहला जेल था ठाणे का सेंट्रल जेल। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जी नंबर प्रश्न है, कोठे की वेश्याएं वेश्या का एक प्रकार है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराध के अनेक कारण हैं। तो जी हाँ, अपराध के अनेक कारण होता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक कारण होते हैं, मानसिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, या आर्थिक कारण होते हैं। और इन मुख्य 4 प्रकार के कारणों के अंतर्गत बहुत सारे उप कारण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपराध के बहुत सारे कारण होते हैं। इसीलिए एच का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1960 में बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम पारित हुआ था। तो मैं आप सभी को बताऊं कि बम्बई में 1959 ईस्वी में जो है भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम जो है पारित किया गया था, और इस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस को बिना किसी रिमांड के, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, बिना किसी रिमांड के जो है किसी भी ऐसे सस्पेक्ट व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए किसी भी प्रकार की वारंट की आवश्यकता नहीं होती थी। रिमांड का अर्थ है वारंट। ठीक है, तो बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई का आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1960 कहा गया है। तो आई का आंसर असत्य या फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे नंबर प्रश्न, परंपरागत सिद्धांत जाति उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो आप सभी कोई जानते हैं, जाति उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत जो है परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत तथा
धार्मिक सिद्धांत एवं मानक सिद्धांत, ये 6 प्रकार के जो भी सिद्धांत हैं इनको मुख्य माना जाता है। और यहाँ प्रश्न है परंपरागत सिद्धांत जाति उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है।